एक्चुअली क्या है, जैसे कि आप सबको पता होगा, जेईई एडवांस में बहुत शानदार रैंक पीडब्ल्यू से हमारी आई है और आज बहुत सारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 300 से ज्यादा बच्चे हैं जो हमारे सेलेक्ट हुए जेईई एडवांस में। उनके साथ आज विक्ट्री सेलिब्रेशन है और जो है बाकी आपको टॉप रैंक पता ही है, माजिद हुसैन AIR 3। तो अभी क्या है कि इसके तुरंत जो है मेरे को 10 साढ़े 10 बजे विक्ट्री सेलिब्रेशन में जाना है। यस, बहुत बहुत मुबारक हो हम सबको। यस, और मुझे उम्मीद है अगले साल आपके इस बैच से बहुत बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन इसी प्रकार से निकलेंगे। स्मार्ट लग रहे हो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ यस सर, अगले साल देखेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं एक बात आपको बोलूं, पिछले 13-14 सालों 12-13 साल हो गए मुझे, 12-13 साल हो गए इस फील्ड में मैं हूं। ठीक है, पहले मैं जहां पे था वहां से खूब जो है रैंक्स वगैरह निकला करती थी, लेकिन मेरा जो हमेशा से टारगेट रहा है ना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है, वो मेरा हमेशा से टारगेट रहा है कि एक एवरेज बच्चा, ठीक है ना, एक एवरेज बच्चा भाई साहब जो सपोज 30 से 40 हजार रैंक लाने की काबिलियत रखता है और मैं उसके साथ मेहनत करूं और फिर वो उसके बाद 3 से 4 हजार रैंक लेके आ जाए, तो मैं इसे अपनी मतलब सक्सेस में तभी मानता हूं। मेरा बेसिक ध्यान जो होता है वो केवल जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनके साथ मेहनत किया जा सके, उनको आईआईटी में पहुंचाया जा सके, सेलेक्ट कराया जा सके, 1000 के अंदर रैंक लाया जा सके, 500 के अंदर लाया जा सके, 2000 के अंदर रैंक लाया जा सके, उसको आईआईटी तक पहुंचाया जा सके। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, वो मेरी मेहनत है ना। क्योंकि आप सब लोग खैर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, जो टॉपर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत गॉड गिफ्टेड होते हैं भाई, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड होते हैं, उसमें टीचर का कुछ उतना रोल होता नहीं है ना, उसमें टीचर का ज्यादा रोल होता नहीं है। वो शुरू से ही 6-7 क्लास से ही उन लोगों को बहुत बढ़िया एजुकेशन शुरू से ही मिली होती है, तो वो जो है मतलब 10th क्लास तक सारी चीजें कर लेते हैं। मुझे तो पता है ना, जब मैं 2017-18 में था तो मैंने एक बैच लिया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो 10th क्लास का बैच था, ठीक, ऑन डिमांड में गया था भाई, मैं उसमें एरोडॉप सॉल्व कराता था। 10th क्लास के बैच में एरोडॉप सॉल्व करा रहा हूं, बता, ठीक है। एरोडॉप के मैं बच्चों को दे रहा हूं 25 सवाल, 25 में से वो 23 सवाल करके ला रहे हैं और 2 सवाल डाउट पूछ रहे हैं। मैं शॉक, मैं भाई कौन है ये लोग यार, 25 में से जो है 23 सवाल एरोडॉप के सॉल्व करके लेके आ रहे। तो उसमें मेरा रोल नहीं था, मेरा रोल बस इतना था कि वो 2 सवाल जो डाउट पूछे मैं उनको उनका डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो वो लोग गॉड गिफ्टेड थे। फिर वही लोग बढ़िया बढ़िया रैंक लेके आए, टॉप 100 के अंदर, टॉप 50 के अंदर, ठीक है, उसमें से सिंगल डी जो भी लेके आते हैं वो वहीं से लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा बेटा, ठीक है, मेरे लिए एक एवरेज बच्चा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि वो अगर एक बार सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी पूरी जनरेशन सुधर जाती है। सेम चीज मैं आप लोगों के साथ कहना कोशिश करूंगा पूरी मेहनत कि जो है आप में जितने भी एवरेज बच्चे हैं, जिनको लगता है कि सर हम मेहनत करेंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारे पास एक ही हथियार है बस मेहनत का, ठीक है ना, तो बस मेरी रडार में, मेरी नजर में वो सभी लोग हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन सारे बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज में, टॉप के एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचाने की।